अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को रेजिस्टिविटी बताऊंगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी कहने का क्या मतलब होता है, इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब कोई भी वायर है, किसी भी सब्सटेंस का वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस देता है, मान लो एक वायर है, यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया इसका। ये सेक्शन को क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, दूसरी बात एक और बता दूं कि इसका लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। तो इस तरह के यदि केसेस हो रहे हैं तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रो इज़ द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रो जो होते हैं वो रेजिस्टेंस के इक्वल होते हैं। ये रो इक्वल टू आर, ये बात समझ में आ रही है। तो रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस कहने का मतलब होता है कि जो करंट के फ्लो में जो बाधा उत्पन्न कर रही है उसी को तो रेजिस्टेंस कह रहे हैं। मान लो ये वायर है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं जो कि फिक्स्ड पोजीशन पर है अपने। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वही तो मूव करता है जिसके अपोजिट में हमें करंट मिलता है। देखो ये बाधा मिल रहा है, ये मुड़ गया यहाँ से, फिर बाधा मिल रहा है, फिर जहाँ से रास्ता मिल रहा है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हो आप लोग, जो फिक्स्ड पोजीशन पर जो आयंस हैं, इसी को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। मतलब ये करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न कर रही है, ठीक है ना, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या है, वो भी एक रेजिस्टेंस ही है। कब रेजिस्टेंस है, जब आप 1 मीटर का लेंथ ले रखे हैं और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, उस समय जो ये वायर रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है उसी को ही हम लोग रेजिस्टिविटी कह रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। एक्चुअली ऐसा है कि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है ना। ये पहला इक्वेशन है। और रेजिस्टेंस फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन एरिया ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आप एक इस तरह से समझो कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जैसे पानी की टंकी होती है ना, उसका जो नल होता है, नल में से जिसमें पानी गिरता है, तो वो जितना मोटा रहेगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, पानी भी तो उतना ही तेज़ी से गिरेगी। पानी मतलब करंट, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो बाधा है वो कम हो जाएगा, मतलब करंट उसमें से तेज़ी से फ्लो होगा, ठीक है। और लेंथ के साथ में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब वायर का लेंथ यदि जितना आप बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। जाहिर सी बात है ना, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक करंट को जाने में ये 5 बाधा मिल रहे हैं, तो उसका डबल लेंथ को कवर करने में 10 बाधा मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये इक्वेशन दोनों समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। आप दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो कंबाइन करने के बाद हो जाएगा एल अपॉन ए। अब ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा ना, उसी कांस्टेंट को ही रो कहते हैं, ठीक है ना। और ये रो क्या है, यही रेजिस्टिविटी है। बात समझ में आ रही है। इसी को ही हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी कह लो या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है। अब देखिए इसके बाद रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन एज एट ए गिवन टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब कि ये सिर्फ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करती है, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, हाइट कितना है, टेम्परेचर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कौन सा मटेरियल है, मतलब सबकी रेजिस्टेंस अलग अलग। जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होती है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग होती है, ठीक है ना, एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग होती है। तो मटेरियल के ऊपर ये सिर्फ डिपेंड करता है। और अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। बात समझ में आ रही है। इसकी यूनिट हो जाती है ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ये देखो आर ए अपॉन एल, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के हो रहा है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, और ये मीटर स्क्वायर है, और ये मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ओम मीटर बच गया है ना। तो ये इसकी यूनिट हो गई ओम मीटर। यहाँ तक समझ में आ रहा है रेजिस्टिविटी। अब देखिए कंडक्टेंस क्या है या फिर कंडक्टिविटी क्या है, ये समझा देते हैं। कंडक्टिविटी कहने का मतलब होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रो इक्वल टू, मतलब सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। बात समझ में आ रही है। ऐसा यूनिट क्या है इसका, मोहो पर मीटर या फिर साइमन पर मीटर, ठीक है ना।
पर ओम पर मीटर, मतलब ओम मीटर तो हो गया रेजिस्टिविटी की। अब चूँकि कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल है, 1 रेजिस्टिविटी है, तो सब इन्वर्स में हो जाएगा ना, ओम पर मीटर हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग मोहो भी कहते हैं, ओम इन्वर्स या फिर मोहो, MHO मोहो। इसका दूसरा नाम है साइमन, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एस क्या है, साइमन है, ठीक है ना। ये देखो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पहले समझ लो, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस तो समझ में आ ही रहा है, जो अभी मैंने बताया, बाधा जो उत्पन्न हो रहा है करंट को फ्लो होने में, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, उसका उल्टा हो जाएगा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो रेसिप्रोकल है। तो देखो इसकी यूनिट भी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स या फिर MHO मोहो कहेंगे, या फिर दूसरा नाम है इसका साइमन, साइमन साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने कंडक्टेंस के बारे में बताया था, उनके नेम के ऑनर के ऊपर ये साइमन यूनिट्स बना दिए गए, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आती है, इतना ही आज, इतना ही करो, ये 2 टॉपिक, ठीक है। इसके नोट्स बना लीजिए, इसे याद कीजिए, इसे समझिए। थैंक यू वेरी मच।